नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी पहले कई वीडियोस के अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट है, उनकी हम वर्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। उसमें पहले ही हम पॉइंट्समैन के बारे में, असिस्टेंट सिग्नल डिपार्टमेंट के बारे में, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में। यानी कि जो रेल के अंदर बिजली डिपार्टमेंट है, उसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है, अगर किसी को ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के बाद वो पोस्ट मिल जाती है तो उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, और मुश्किल है जॉब या टफ है, ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं, और पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने पॉइंट्समैन और एसएनटी डिपार्टमेंट और जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट के बारे में बात करी थी, तो उसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। तो जो बिजली का काम होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि रेल के अंदर जितना भी बिजली का काम होता है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर टेक्नीशियन, जेई, एसएससी वगैरह तो रहते ही हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या जिस बिजली से ट्रेनें चलती हैं उस बिजली का काम भी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल देखता है? तो जी नहीं, वो डिपार्टमेंट अलग है। जिस बिजली से ट्रेन चलती है वो टीआरडी डिपार्टमेंट रहता है, उसके बारे में अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। अगर आपको असिस्टेंट के तौर पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ड्यूटी मिलती है तो आपको बड़े स्टेशनों पे ड्यूटी मिलेगी। सबसे पहले तो ये बात क्लियर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसका ना एक सेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर का एक सेक्शन है, 10 स्टेशन है, तो जो उनमें से बड़ा स्टेशन होगा उसके ऊपर वहाँ उनका हेड होगा, मेन कंट्रोल वहीं पे होगा। बाकी सब स्टेशनों पे क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पे भेजा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि काम क्या होता है। सबसे मेन चीज़ जो है काम की है, उसके बाद सैलरी और बाकी चीज़ों की ड्यूटी की बात करेंगे। ये जो ट्रेनें चलती हैं, जो आप पीछे लाइन देख रहे हो, वो एचई की लाइन होती है। इसमें क्या होता है, 25,000 वोट का करंट होता है, उसको टीआरडी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। लेकिन जो बाकी स्टेशन पे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलते हैं, रेलवे कॉलोनी होती है, आपके प्लेटफॉर्म पे जो लाइट्स वगैरह होती हैं, और जितने भी जनरेटर वगैरह होते हैं, या हर प्रकार की जो बाकी जो 220 वोल्ट की जो बिजली का काम होता है, वो सारे का सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखता है। अब उसमें किसी क्वार्टर की लाइट ख़राब हो गई, या स्टेशन पे कोई अपना प्लेटफॉर्म पे कोई लाइट ख़राब हो गई, या कोई जनरेटर नहीं चल रहा। बड़े स्टेशनों पे जनरेटर बैकअप भी रहता है। और दूसरी चीज़, बड़े बड़े स्टेशंस पे आपने लिफ्ट देखी होंगी, एलिवेटर्स देखे होंगे, उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास रहता है। तो जितना भी आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का, जितना भी मान लो 220 वोल्ट का जितना भी काम होता है, वो सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास होता है। अब होता क्या है, आप असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एज ए अपॉइंट होते हो, तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली में आपको मिल गई हेडक्वार्टर, तो दिल्ली के आसपास के जितने स्टेशन होंगे वो हर सेक्शन अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होगा, 5 स्टेशन इधर के, 5 इधर के मान लो आपके सेक्शन में आते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ने पे दूसरे स्टेशन पे भी भेजा जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, हर स्टेशन पे क्वार्टर हैं, प्लेटफॉर्म लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई ना कोई चीज़ ख़राब तो होती रहती है। कोई ट्यूब लाइट है, कोई पंखा अपना ख़राब हो गया, तो उन चीज़ों को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए आपको दूसरे स्टेशन पे जाना होता है। मेन आपके जो मेन बड़ा स्टेशन होता है वहाँ पे तो आपको काम करना ही होता है, लेकिन आपको अगल बगल के स्टेशन पे भी जाना होता है। और दूसरी चीज़ इसमें
अब काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि हमने तो कभी बिजली का काम किया ही नहीं, हमें तो बिजली का कुछ पता ही नहीं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, आपको जितना भी बिजली का काम होता है वो सारा आपको सिखा दिया जाता है। धीरे धीरे आप एज ए पहले हेल्पर काम करोगे, फिर अब हम साथ लगते ही इसमें प्रमोशन की बात कर लेते हैं। जब आप हेल्पर के तौर पे काम करते हो, उसके बाद जब आप काम सीख जाते हो, कुछ टाइम बाद आपको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। टेक्नीशियन में भी ग्रेड होते हैं, 3 to 1 होता है, और उसके बाद जेई बन जाते हैं, फिर एसएससी बन जाता है, फिर आगे इसमें प्रमोशन होते रहते हैं। और अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही एक आगे डिपार्टमेंट और है, ट्रेन लाइटिंग का। ट्रेन लाइटिंग का जो डिपार्टमेंट है और एक एसी का जो डिपार्टमेंट है, वो भी इसी के साथ मिला जुला होता है। कुछ जब आपकी जैसे एसएनटी के अंदर सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, दोनों है एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। तो उसी प्रकार से ट्रेन लाइटिंग और जो सिंपल सिविल इलेक्ट्रिक हो गया, दोनों में यही फ़र्क है कि आपको जिस तरफ भी आपकी अपॉइंटमेंट होएगी उस तरफ आपको काम करना होगा। ट्रेन लाइटिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ CNW का जो रिपेयर वगैरह का काम होता है, वहीं पे आपका ट्रेन लाइटिंग वाले जो ट्रेन के अंदर जब कोच की मुरम्मत की जाती है, तो उसमें जितनी भी उसकी ट्यूब लाइटें, पंखे वगैरह होती हैं, नीचे उसका जो जनरेटर होता है ट्रेन के कोच के नीचे, वो सारी चीज़ें ट्रेन लाइटिंग वाले देखते हैं। और जिसकी एसी में अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो वो एसी का काम देखते हैं। जितने भी ट्रेन के अंदर एसी लगे होते हैं, जो वातानुकूलित जो कोच होते हैं, उनके अंदर जितने भी एसी वगैरह है, उनकी सर्विस, रिपेयर वगैरह सब असिस्टेंट एसी देखता है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 डिपार्टमेंट हो गए। एक तो सिंपल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेन लाइटिंग हो गया और एसी हो गया। तीनों के अंदर काम अलग अलग है। एक बार जब आप किसी एक डिपार्टमेंट में चले जाते हो तो आपको उसी में रहना पड़ता है। फिर जब आपका प्रमोशन होता है तो फिर आपके चांसेस रहते हैं कि आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, या तो ट्रेन लाइटिंग से सिंपल इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल से आपको एसी में भेज दिया जाता है। और इनके जो एसएससी जेई वगैरह होता है, उनका भी एक टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफ़र होता रहता है। तो दोस्तों, ये तो होगी काम की बात। अब बात करते हैं सैलरी की। बात करें तो सैलरी इसमें वही जो इनिशियल लेवल पे रहती है, 18,000 रुपये आपकी बेसिक पे रहेगी, प्लस डीए, प्लस अलाउंसेस रहते हैं। अगर आपको मतलब क्वार्टर नहीं मिला हुआ तो एचआरए मिलेगा। बड़े स्टेशन पे जैसे दिल्ली वगैरह पे 30% एचआरए है। कुछ जो स्टेशन है वहाँ 20% है, और रोड साइड स्टेशनों पे 10% है। तो वो तो हो गया आपकी कहाँ पोस्टिंग होती है। और इसके अलावा जब आपको भेजा जाता है किसी दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए, तो आपको एक दिन का 12 घंटे का 625 रुपये टीए मिलता है, एक दिन का। वो मान लो आप वहाँ कोई केबल सड़ गई, आप 4-5 दिन काम करने गए, तो आप 4-5 दिन का आपका टीए ऐड हो जाएगा। तो मोस्टली आजकल क्या है, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो ज़्यादातर आपको बाहर जाना आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये हो गई सैलरी की बात, ठीक है। ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी इसमें जैसे ब्रोकन में भी रहती है और शिफ्ट वाइज भी रहती है। जो लोग हेडक्वार्टर के अंदर हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे काम बांट दिए जाते हैं कि मान लो कोई, जैसे इनकी भी इंक्वायरी बना दी जाती है, एक हेल्पलाइन स्टेशनों पे दे दी जाती है कि कोई कंप्लेंट है तो इस पे नोट करवाएं। तो एक पर्सन वहाँ उन्हीं चीज़ों को अटेंड करता है, आगे उसको असाइन करता है। तो अलग अलग तरीके के काम रहते हैं। मोस्टली इसके अंदर 8 घंटे की ही ड्यूटी रहती है अगर शिफ्ट में काम करते हो। और अगर आपको कोई ऐसा छोटा स्टेशन दे दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ ब्रोकन में ड्यूटी भी रहती है। और एमरजेंसी केस के अंदर आपको हर जगह हर टाइम आपको तैयार रहना पड़ता है। इसमें भी आपको हेडक्वार्टर छोड़ के जाने की परमिशन नहीं होती। हेडक्वार्टर आप विद परमिशन ही छोड़ के जा सकते हो। इसके बाद प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट से आप इसमें टेक्नीशियन बनते हो, टेक्नीशियन से जेई बनते हो, और जेई से एसएससी, और फिर आगे वाली पोस्टों पे आप जाते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और या मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली जॉब अपडेट के साथ, अगली किसी और पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।